দেশৰ ইতিহাস নাজানে ৰাহুল গান্ধীয়ে 1962 চনৰ ঘটনা সম্পৰ্কে অজ্ঞ ৰাহুল গান্ধী প্ৰটকল ভংগ কৰি চীন সম্পৰ্কে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চীনৰ প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান উফৰাই দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উৰি আৰু বালাকোট কাণ্ডৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ভাৰতৰ স্থান উন্নত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে নিউজ 18 গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰতে মন্তব্য अमित शाह। मैं आपके बहुत सारे रैली से आपके भाषण सुन रहा था। आप बालाकोट की बात अक्सर किया करते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश सशक्त हुआ है, हम लोगों ने हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो जी, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है और पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। इस प्रकार से वक्तव्य सुनते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं एक संजीदा पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं गंभीर प्रकार की राजनीति की अभाव और एक प्रकार से रिक्तता खड़ी होती जा रही है। पंजाबर निर्वाचन सम्पर्के एकमात्र ज्योतिषीয়েহে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিব পাৰিব। पंजाबर এইবাৰৰ নিৰ্বাচন স্বাভাৱিক নহয়, তৎসত্ত্বেও पंजाब নিৰ্বাচনত সফল হ'ব বিজেপি। অৱশ্যে पंजाब নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হয় সেয়া ক'ব সময়। নিউজ 18 গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰতে মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ। अमित शाह जी, पंजाब की अगर और थोड़ा सा देखें, उसके चुनाव की तरफ थोड़ा नजर डालें, वहां पे मतदान हो चुका है, आज मतदान हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींसा जी के संग साथ में जो आपने मिलकर वहां पे लड़ाई लड़ी, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या आप पंजाब के चुनाव का आकलन ज्योतिषियों के अलावा कोई नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र प्रकार का चुनाव हुआ है मगर हम आशावादी है कि हमने बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ा है। फार्मर एजिटेशन में का खामियाजा सबसे ज्यादा आपको उधर भुगतना पड़ा। वैसे भी आप ज्यादा सीटों पे अभी तक लड़ते नहीं थे अकाली दल की वजह से। मैं पंजाब में 9 रैली कर आया हूँ जी। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीमांत प्रदेश है और मोदी जी को जिस तरह से भाषण करने से रोका गया वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ हमें सफलता मिलेगी, कितनी मात्रा में मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो तो डिब्बा खिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर्वे जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, लगता है आपको कि इनमें से किसी की सरकार बन सकती है? मैं अभी भी कहता हूं कि कोई सर्वे पंजाब की स्थिति में नहीं, सर्वे करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर हंग असेंबली होगी तो क्या होगा? आपको प्रेसिडेंट रूल का कुछ वहां पे नहीं, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर कोई 2-3 लोग मिलकर बना लेते हैं तो अच्छा है। गठबंधन की सरकार इस देश में चली ही है। राज्यिक प्रेक्षापटर आन किछु खबर। बागजान चाह बागी